तो मोदी सरकार को काम करते हुए पूरे 9 साल और 5 महीने हो चले हैं और तब से लेकर अब तक देश के ऊपर क्या असर पड़ा और जो अच्छे दिनों का इन्होंने वादा किया था वो कहां तक पूरा हुआ और हुआ भी या नहीं। खास करके एक आम इंसान के ऊपर और किसानों के ऊपर इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ा और आखिर एक लोअर मिडिल क्लास को इस सरकार के आने के बाद कुछ फ़ायदा हुआ भी या नहीं हुआ और देश कहां से कहां तक पहुंचा इस टाइम पीरियड के दौरान। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और इस वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। बिकॉज 2014 से 2023 तक पूरा बजट और कहां कहां पर देश का पैसा गया इन सब चीज़ों की डिटेल इस वीडियो में शामिल है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो पहले बात करते हैं ये कौन कौन सी स्कीमें लेके आए जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए बेनिफिट थी, मतलब शायद बेनिफिट थी। चलो देखते हैं। तो पहले ये लेके आए प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें इन्होंने काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स खुलवाए, करीब 445 मिलियन, करीब 44 करोड़ लोगों का। और उसके बाद ये लेके आए आयुष्मान भारत, जिसमें इन्होंने 10 करोड़ और 70 लाख लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस किया एक हिसाब से जिनको क्लेम मिल सकता है। फिर ये लेके आए प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें इन्होंने 1 करोड़ 20 लाख लोगों को लोन दिया घर बनाने के लिए 0 इंटरेस्ट पे। अगर आपको ये नंबर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो इस चीज़ पर ध्यान दें, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है 143 करोड़ 63 लाख 62,223 करोड़। उनमें से 88 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम है और बाकी के 47 से 48 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से ज़्यादा है और जो बाकी रह गए वो सारे रिच क्लास में आते हैं। अब आपको शायद पता लग गया होगा कि कितना काम हुआ और कितना रह गया है इन पूरे 9 सालों के भीतर। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ एक एक लोगों को ये सब चीज़ें देना बहुत मुश्किल है तो रुक जाओ ज़रा, अभी आगे जब मैं बजट की बात करूँगा तब आपकी आँखें खुलेंगी असल में। तो अगर मैं बात करूं 2014 से 2022-23 के रेवेन्यू में तो वो करीब 7 से 8% तक की उसमें ग्रोथ देखी गई है। जहां पर 2014 में 13,64,524 करोड़ इकट्ठा हुआ था, वहीं पर अगर आप 21 में देखें 2021 में तो वो 34,83,236 करोड़ है। अगर जिनको रेवेन्यू के बारे में नहीं पता तो रेवेन्यू इजी भाषा में मैं आपको बताता हूँ, उस टोटल कलेक्शन को हम बोल सकते हैं जो हमें बिजनेस से हुई है। तो इस मामले में हम देश को आगे रखते हैं कि जितना भी पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ बिना कोई एक्सपेंस काटे वो हमारा रेवेन्यू हो गया, जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स सभी रेवेन्यू शामिल हो जाते हैं, सभी मतलब तरह के पैसे शामिल हो जाते हैं। और टैक्स अगर मैं बताऊँ आपको तो टैक्स 64 तरह के टैक्स है। एक जो टैक्स हो गया डायरेक्ट में हमारे पास आ गया जो हमारी इनकम से जो टैक्स होता है और जो बिजनेस से हमें टैक्स होता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उनमें बाकी 62 तरह के टैक्सेस है। जो हम पैकेट भी लेते हैं 5 रुपये का 10 रुपये का, उसमें भी आपने देखा होगा इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा होगा, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मेन चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको कि चलो पैसा तो सारा इकट्ठा बहुत अच्छा हो रहा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, पर मेन बात यहाँ पर आती है एक्सपेंडिचर की, भैया पैसा लगा कहाँ कहाँ। चार्ट पर देखें तो जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो मैक्सिमम 7 से 8 लाख भी नहीं, या फिर 6 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ ऐसे है। पर जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो 20 लाख करोड़ 29 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ तक गया हुआ है। और अगर आप आगे थोड़ा देखें तो जो प्लान एक्सपेंडिचर है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, एग्रीकल्चर पे जो एक्सपेंस हुआ वो आ गया, और सोशल वेलफेयर पे जो आ गया। सोशल वेलफेयर में जैसे आ गया आपका सब्सिडीज़ आ गई, पेंशन्स वगैरह आ गई, और बाकी की जो इनकम वगैरह या किनको सैलरी वगैरह देनी है सरकारी कर्मचारियों को, वो चीज़ें आ गई। मेन चीज़ ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो तो हमें समझ लगी, पर जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इसके बारे में मैंने काफ़ी मतलब ढूंढने की कोशिश की कि भाई नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में इतना सारा पैसा जा रहा है पर ये जहाँ कहाँ पर रहा है, और इस पे ज़्यादा कुछ वही मुझे दोबारा देखने को मिला कि सब्सिडीज़ में जा रहा है या फिर वही सोशल वेलफेयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में। पर मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि हम अगर हालातों को देखें तो एग्रीकल्चर में इन्होंने सिर्फ 2014 में 6 से 7 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, उसके बाद इन्होंने सिर्फ 60,000 50,000 या 40,000 करोड़ ही इन्वेस्ट किया, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर इसमें मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ वो 5 से 6% हमेशा हर साल रहा है। इस पूरे बजट को दिखाने के पीछे का मेरा मकसद ये है कि आप सभी लोगों को पता लगे कि आखिर देश में कितना पैसा इकट्ठा हुआ और कितना पैसा कहाँ कहाँ पर लगा और कहाँ कहाँ पर नहीं लगा। तो अगर मैं इलेक्शन की बात करूँ 2019 में हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इंडिया का सबसे ज़्यादा पैसे फूकने का इलेक्शन में, वो भी हमारा ही पैसा हमारे ऊपर ही, वो कहते हैं ना जिसकी टोपी उसके सर। हाँ, पर हम सरकारों को थोड़ी ना बोल सकते हैं कि वो हमारा पैसा खा गई, क्योंकि अब आप ही देखो
2019 में 60,000 करोड़ सिर्फ बीजेपी ने खर्च किया। और ये पैसा अगर आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से आया, और अगर सभी पार्टीज़ का अगर मैं टोटल कर जाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा होता है। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं। फ़िलहाल अब भाई मैं आपको बताऊं, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं अभी और रिसर्च कर रहा हूं, तो आगे और भी इसके रिगार्डिंग वीडियो आएंगी जिसमें आपको और डीप में बताऊंगा कि आखिर क्या क्या हो रहा है इस देश में। वेल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के ग्रुप में। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।